स्टॉक एक्सरे इसमें हम आज बात करेंगे कुछ ऐसे शेयरों की जिनकी रेंज है 50 रुपये से लेकर 100 रुपये की रेंज। और इनमें अक्सर बहुत सारे दर्शक ट्रेड भी करते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं और फंस भी जाते हैं। और पिछले अगर हम 6-8 महीने का ट्रेंड उठाकर देखें तो ज़्यादातर लोग फंसे ही हुए हैं। अब इनकी पहले लिस्ट देख लेते हैं कौन कौन से शेयर हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, आरबीए, साथ ही ये आरबीए मतलब बर्गर किंग, एचएफसीएल, डेल्टा कॉर्प, नेशनल फर्टिलाइजर, मद्रास फर्टिलाइजर, सुजलॉन, जी एंटरटेनमेंट और ऑन मोबाइल ग्लोबल। ये कुछ एक शेयर्स यहाँ पर कि अक्सर सवाल भी आते हैं, वैल्यूएशन कंसर्न भी हैं, किसी में किसी पर वैल्यूएशन कंफर्ट भी है, सभी पर बात करते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, अंशुल भाई पहला काउंटर देखिए, एनबीएफसी टाइप की ये कंपनी में गिना जाता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक या एनबीएफसी, इनको एक ही कैटेगरी में रखा जाता है और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा है इन सभी का। पिछले अगर आप 4-6 महीने का चार्ट उठा के देखोगे, वो कारण है कि जिस तरह से रेट कट हुआ है तो सबसे मेजर बड़े बेनिफिशियरी यही कहलाते हैं। अब रेट कट और हो गया आरबीआई की तरफ से। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक कैसा लग रहा है सर? सर, उज्जीवन का चार्ट आप मैक्स कर दीजिए। मैक्स 2020 में लिस्टिंग हुई है, मैक्स कर दीजिए। आप देखिए ये हर बार 58, ये देखिए ये पूरा बड़ा कप बना है, ये लास्ट का 2024 से हैंडल बना है। जिस भी दिन ये 58 60 इसके ऊपर ब्रेकआउट दे देगा, आप मान के चलो कि 90 रुपए निकल जाएगा। तो ब्रेकआउट के पेशेंस का आपको वेट करना है, प्रीएम्प्टिव बाइंग नहीं करना है, क्योंकि अगर ये कप एंड हैंडल ना बना के वीसीपी बनाने चला गया तो फिर वो 2T बनेगा, 3T बनेगा, 4T बनेगा। कितना लंबा जाएगा इसका कोई वो नहीं है। तो बढ़िया मंथली वीकली पे कप एंड हैंडल है। 309 हफ्ते हो गए हैं और 309 हफ्ते सुनते ही से आपकी आंखों में चमक आ जानी चाहिए, क्योंकि 400 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट एल&टी फाइनेंस में था। 300 करीब का, 300-400 कुछ करीब का एम&एम फाइनेंस में था। तो आपने देख ही लिया है, बिगर द बेस बिगर द मूव। 309 हफ्ते हो चुके हैं और जितना अच्छा समय खींच के ब्रेकआउट देगा उतनी बड़ी मूव देगा। पेशेंसली ब्रेकआउट का वेट कीजिए, बड़ा पैसा बनेगा। ठीक है। आरबीए, इस काउंटर पर भी बहुत सारे दर्शक सवाल पूछते रहते हैं। अंशुल भाई, काउंटर ने बड़ा परेशान कर रखा है। मतलब खाने पीने, वैसे तो नाम है बर्गर किंग, लेकिन ये स्टॉक का किंग नहीं है सर। स्टॉक में तो किंग कोई और ही होगा इस रेंज में। ये क्या करें सर इसमें जो फंसे हुए लोग हैं? सर अगेन ये एक दूसरा काउंटर है, इसका नाम मैंने कभी नहीं लिया, बट ये एक और आईआरबी है मेरे पोर्टफोलियो का। ये लास्ट गलती थी जिसके बाद से मैंने स्टॉप लॉस लगाना सीख लिया था। इसमें भी 30% का मैंने लॉस दिया था। किस्मत बहुत अच्छी थी कि ये बेच के तुरंत मैंने टाटा स्टील में कन्वर्ट किया था और टाटा स्टील 128 से 176 चला गया था। तो मेरा लॉस बहुत जल्दी से रिकवर हुआ था। साइकोलॉजिकल डेंट इस पे नहीं आया था, जितना आईआरबी ने दिया था उतना इसने नहीं दिया। सामने टाटा स्टील ने तुरंत कवर कर दिया था। बट हाँ, बहुत बड़ी गलती थी कि 8% स्टॉप लॉस ना काटना और उसको 30% लॉस में देखना, क्योंकि 8% स्टॉप लॉस काटना 10% के रिटर्न पे आपका लॉस रिकवर हो जाता है। 30% नीचे बेचना मतलब आपको 50% अपसाइड चाहिए होती है, जो बहुत खींच के थोड़ा सा लिवरेज लेके टाटा स्टील किया था तो कवर हो गया था। ये गलती कृपया आप लोग दोबारा ना करें। मैक्सिमम स्टॉप लॉस 8% का होना चाहिए। अब आरबीए में आईपीओ लो था 8650, नीचे लो बना 60, पुल बैक में वही रेंज रिजेक्ट हुई। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ब्रेकआउट देके 113 रुपए तक जाएगा, नहीं हुआ ब्रेकआउट। वहीं पे बॉक्स बना के बॉक्स का फेलियर हुआ 76 पे और ये वापस लो टेस्ट करने आया 60 रुपए का। जब से इन्होंने इंडोनेशिया का वो साई बर्गर खरीदा है तब से और कंपनी में लॉसेस बढ़े हैं। बट जब तक ये प्रॉफिटेबल नहीं होती है, अवॉइड करना चाहिए। जिस दिन प्रॉफिट्स फ्लो होना चालू कर दें, आरबीए ले लेना, बड़ा पैसा बनेगा। प्रॉफिट का वेट करेंगे तो ही बड़ा पैसा बनेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अब अगला काउंटर एचएफसीएल। ये काउंटर देखो बहुत बढ़िया चला था, लेकिन अब इस ये लॉस में भी आ रहा है, बीच बीच में कभी प्रॉफिट में आ जाता है। बुक वैल्यू 28 रुपये 65 पैसे है, लेकिन शेयर बहुत बुरी हालत से गुजर रहा है। और ना सिर्फ ये गुजर रहा है अंशुल भाई, इसी की पीयर कंपनी स्टरलाइट टेक की भी वही हाल है। वो भी 100 रुपये के नीचे आ गया, वो भी 50 से 100 रुपये की रेंज पे है। जब मैं कल रात ये ग्राफिक्स बना रहा था तब ये देख ही रहा था। फटाफट से बता दो सर, एचएफसीएल में क्या करें और स्टरलाइट टेक में क्या करें? सर देखिए 55 से 58 रुपए आते हुए दिख रहा है क्लाइमेटिक मूव के बाद। 55 से 58 के नीचे मेरे को डाउनसाइड बहुत ज्यादा नहीं दिखती है। अर्निंग्स विजिबिलिटी रही तो धीरे धीरे करके अप ट्रेंड पकड़ लेगा, बट फिलहाल तो 58 रुपए दिख ही रहा है।
ठीक है। और स्टरलाइट टेक? स्टरलाइट टेक तो बाइंग क्लाइमेक्स है सर, बहुत मुश्किल है कि अभी कोई अपसाइड बनेगी इसमें। हम्म। फिलहाल तो नहीं बनती हुई दिख रही है। मैं अवॉइड लिस्ट में ही डालूंगा क्योंकि डाउनसाइड भी नहीं दिख रही है। ठीक है। डेल्टा कॉर्प, ये काउंटर में थोड़ा सा मूव आ रहा है पिछले 1-2 दिन से, लेकिन 12.5 का पी मल्टीपल बुक वैल्यू से नीचे अंशुल भाई। हैंगओवर रहा है इस काउंटर पर, जो कैसीनो से जुड़े हुए ऑनलाइन गेमिंग वाला जो हैंगओवर रहा। अब क्या करें इस काउंटर पर? तो देखिए, स्मॉल कैप काउंटर है। अगर आप बाइंग क्लाइमेक्स के बाद लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो फिर यही दिक्कत आती है। लॉन्ग टर्म इज ओनली फॉर लार्ज कैप या फिर सेलेक्ट मिड कैप, जहां पे मिड कैप स्मॉल कैप जहां पे अर्निंग्स आ रही हो, यहाँ पे और चार्ट अप ट्रेंड में हो। बाइंग क्लाइमेक्स के बाद नीचे गया 51, उसके बाद वापस पुल बैक में 296 के राउंड लोअर हाई बनाया, फिर ये नीचे 68 आ गया है। बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। डाउनसाइड शायद बहुत ज्यादा ना बने, बट अपसाइड नहीं बन रही है। एनएफएल और मद्रास फर्टिलाइजर, इन पर भी बताइए अंशुल भाई, क्योंकि मद्रास फर्टिलाइजर पी मल्टीपल के हिसाब से केवल 15 पर चल रहा है, हालांकि एनएफएल 39 पर है। बुक वैल्यू से तो दोनों ही बहुत ऊपर हैं अभी भी। तो क्या करें इन दोनों काउंटर्स पर? बजाज फर्टिलाइजर मेरे को डाउनसाइड तो बहुत ज्यादा नहीं दिखती, लेकिन सीजन नहीं आया है तो अपसाइड भी नहीं है। जैसे जैसे मानसून आने लगेगा, इनमें ट्रैक्शन बनने लगेगा, करीब 120 तक का टारगेट मिल जाएगा। तो समय नहीं है, मतलब एग्जैक्ट इनका सीजन नहीं है। तो डाउनसाइड तो नहीं है, लेकिन अपसाइड भी फिलहाल सीजन आते आते तो नहीं दिख रही है। और मद्रास में? दोनों में सर, मद्रास फर्टिलाइजर एनएफएल अच्छा। दोनों में, मतलब पूरा एंटायर डिस्टिंग फर्टिलाइजर सेक्टर। इसमें ओके। चंबल को अलग रख दीजिए, उसमें बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है तो वो कंटिन्यूअसली डाउन मूव ही देगा। ठीक है। सुजलॉन, इसमें बहुत सारे निवेशक फंसे हुए हैं अंशुल भाई। 6 रुपए की बुक वैल्यू, अब तो पी मल्टीपल भी थोड़ा रेंज में आ गया, करीब 21.8 का वैल्यूएशन ठीक हो रही है, लेकिन अभी काउंटर ठीक नहीं हो रहा सर, क्या करें? सर काउंटर में आप देखिए, 1 रुपये 71 पैसे के आसपास से 90 रुपए तक की मूव बनी थी 2020 से 2025, 5 साल की बुल रन रही है। उसके बाद से कंसोलिडेशन चल रहा है, एक आध साल, लगभग अगस्त 2024 से कंसोलिडेशन मोड में है। 1 डेढ़ साल 2 साल और कंसोलिडेट कर लेता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इवेंचुअली जाके जब 1.5 2 साल की कंसोलिडेशन पूरी हो जाएगी, मंथली चार्ट का ट्रेड है, तो मंथली पे जब तक कंसोलिडेशन चल रही है आराम से होल्ड रखिए। कंसोलिडेशन पूरी होने के बाद जब निकलेगा तो पहला 80 50 और फिर उसके ऊपर बड़े टारगेट मिलेंगे। अर्निंग्स कंटिन्यूअसली फ्लो हो रही है, सेल्स बढ़ रही है, कंपनी टर्न अराउंड हो चुकी है। बट 5 साल की अपमूव है तो 1 डेढ़ 2 साल कंसोलिडेशन कोई बड़ी बात नहीं है। अंशुल भाई, कभी सोचा नहीं था कि जी एंटरटेनमेंट को 2 डिजिट में भी देखेंगे? 300-400 रुपये वाला शेयर अब 97 रुपये चल रहा है सर, क्या करें? बुक वैल्यू 121 की, उससे भी नीचे, और 14.7 का पी मल्टीपल, मतलब वैल्यूएशन वाइज तो ठीक है, लेकिन काउंटर वाइज ठीक नहीं है सर, क्या करें इसमें? सर ये तो वही शादी हो गई जिसमें तलाक भी नहीं हो पा रहा है और साथ भी नहीं रह पा रहे हैं। लास्ट लोअर हाई 144 का था, पार हुआ, 2 बार हमने बाई दिया, एक बार टारगेट हिट हुआ, एक बार स्टॉप लॉस कटा, उसके बाद से अभी कोई बाई नहीं बन रहा है। बट इस जोन में मेरे को डाउनसाइड अब बहुत कम दिखती है, मतलब रिस्क ऑफ रूइन बहुत कम है। अब 88 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट कर सकते हो, बट मैं 103 के ऊपर ही एक्यूमुलेट करता। 103 निकलता तो फिर मैं ट्राई करना स्टार्ट करता। 103 के नीचे नहीं करूंगा। स्टॉप लॉस 103 के ऊपर अगर करते हैं तो 96 का होगा, इस जोन में कर रहे हैं तो 88 का होगा। बट डाउन साइड मेरे को बहुत कम दिखती है, अनलेस मैनेजमेंट फिर कुछ नया नाटक करना चालू कर दे, तब फिर ये मैनेजमेंट डिपेंडेंट ज्यादा है। लास्ट काउंटर ऑन मोबाइल ग्लोबल, 61.50 की बुक वैल्यू है, और 52-53 के करीब का पी मल्टीपल है। काउंटर ऑलरेडी काफ़ी पिट चुका है, लेकिन वैल्यूएशन अभी भी महंगी है अंशुल भाई, कहाँ तक जाएगा ये? तो लेकिन देखिए, वीकली मार्केट चार्ट रिवाइवल पे में 60 चलता भी बहुत तेज है अंशुल भाई, इसकी आनी भी हाई कुछ इस बीटा तरह की है। काउंटर है, हाँ। बहुत हाई बीटा काउंटर है। और उसकी वजह यह है कि मार्केट कैप 600 करोड़ का है, यानी माइक्रो कैप में आता है। माइक्रो कैप जनरली हाई बीटा होते हैं, चलते हैं तो 150 200%, गिरते हैं तो 70 80%। तो इसलिए यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस बहुत मैंडेटरी होता है। वीकली पे 59 का लेवल रिजेक्ट हुआ है, 39 का टारगेट खुला है। आई एम नॉट वेरी श्योर कि आ जाएगा।
एक रिवर्सल कैंडल इसमें वेडनेसडे 3 दिसंबर को बनी थी, उसमें वॉल्यूम था 22 मिलियन। अगर इस कैंडल का लो 55.65 है, 55.5 के नीचे टिका तो ये पूरा 22 मिलियन लिक्विडेशन के लिए आएगा, और लिक्विडेशन में 46 के आसपास गैप छूटा हुआ है, वो फिल करने आ सकता है। ठीक है, सारे काउंटर हो गए हैं। बस एक आखिरी चीज मैं पूछना चाहता हूँ अंशुल भाई, इनमें से पिक ऑफ मतलब पिक ऑफ द डे, या आप कह सकते हो कि इन सभी में से बेस्ट पिक कौन सी है? उज्जीवन स्मॉल मैं फाइनेंस बैंक। मैं उज्जीवन पे ही नजर लगा के रखूंगा सर, लेकिन मैं 60 रुपए के 58 के ब्रेकआउट के बाद ही प्रॉपर कंफर्मेशन एंड एविडेंस पे ही खरीदूंगा। केस स्टडी बहुत बेहतरीन है, श्रीराम फाइनेंस देख लीजिए, एम फाइनेंस देख लीजिए, एल फाइनेंस देख लीजिए, बड़े बेस के फेलियर पे आप एल देख लीजिए, टाइटन देख लीजिए। तो स्ट्रक्चर पूरा बेहतरीन बना हुआ है, सिर्फ आपका पेशेंस आपको लॉस देगा अगर आप नहीं रख के अति उत्साह में कूदेंगे। वॉच लिस्ट में बनाए रखिए, और अगर 10-15 महीने ये बेस डेवलप कर ले और फिर ब्रेकआउट दे, और बड़ा मूव देगा, तो मैं ब्रेकआउट पे ही खरीदूंगा। 58 का एक अलर्ट लगाइए और वॉच लिस्ट से हटा दीजिए। जिस दिन अलर्ट ट्रिगर होगा वॉच लिस्ट में ले आइएगा, नहीं तो किसी ना किसी दिन एक डेली चार्ट पे 5-7% की कैंडल बनेगी और आप उत्साह में घुस जाएंगे। तो 58 का अलर्ट लगा के छोड़ दीजिए। ठीक है अंशुल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच अंशुल भाई। धन्यवाद।